पूरा आंख नाक कान सुन हो गया, श्वास के रोग। आज की सबसे बड़ी समस्या है कम उम्र में बाल का झड़ना। एकाग्रता कैसे बढ़े? 100 से लेकर 1 तक उल्टी संख्या काउंट करनी है 3-4 बार। 100, 99, 98, 97, उससे क्या एकाग्रता बढ़ेगी। महात्मा बन जाना। महात्मा ऊपर के हम नीचे आगे चाहते सारे हम चाहते हैं नहीं, गुरुजी कि महात्मा बन जाए, बस आप आशीर्वाद दे दीजिए, यदि सब हमने कुछ छोड़ छाड़ के आपके चरण में आ जाए हम। अभी विद्यार्थी हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो हमारा धर्म सिर्फ पढ़ाई करना है। तो एक प्रश्न था कि अगर जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है तो हम अपना लक्ष्य किस आधार पर निर्धारित करें? प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए छात्र जीवन में, या फिर जो बुजुर्ग हो जाते हैं। तो स्वामी जी अर्जुन अब ने जो क्या है कि कहा? स्टूडेंटों का मुझे डाउट ले रहे केवल हैं यहाँ मछली पे। की आंख दिखाई इसमें दे तो रही है, स्टूडेंट क्योंकि उसी स्टूडेंट को आए हैं, वेदना कुछ ना था। कुछ डाउट है भाई, तो पढ़ाई के आप विषय में, विद्यार्थी हैं कुछ तो भी हो, आपका जो परिवार से उद्देश्य लेके। है बहुत अच्छा है। ये पूछ रहे हैं कि हम अपने कोई आप में बंदा ये नहीं क्वेश्चन सोच पूछा पा है रहे हैं, भाई। जज कर पा रहे हैं कि हम है क्या और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आप अभी विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के लिए केवल एक ही उनका मिशन होता है, शिक्षा विद्या। आप किसी कंपटीशन में बैठे हैं तो आपका वही लक्ष्य है। आपने अर्जुन के बारे में सुना होगा, जब उन सबसे भाइयों से पूछा ना, मछली की आंख को बेंधना था। है आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप जागरूक रहें, और जब तक वो मिशन हमारा पूरा नहीं हो जाता उसके लिए पूरी शक्ति लगाओ। हो नहीं सकता, अगर बहुत अच्छा निशानेबाज है, राइफल बहुत अच्छी है, वो अपने टारगेट पे ना जाए, निश्चित जाएगी। तो आप एक विद्यार्थी हैं, इतना ही सोचो और हमें इससे क्या है कि हमें एनर्जी मिलती है। एक एनर्जी तो मिलती है भोजन से, और एक एनर्जी मिलती है साधना से, भजन से। तो वो साधना से जो आपको एनर्जी मिलेगी वो आपको नेगेटिव होने से बचाएगी, आपको पॉजिटिव दिशा में ले जाएगी। सकारात्मक सोच आपकी बनेगी, और जब सकारात्मक सोच होगी तो आपका मिशन जिसके लिए आप लगे हैं वो पूरा होगा। और जो परिवार वालों ने आपको भेजा है जिस काम के लिए, उसी कार्य को करो। अगर आपका मन दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहा है तो इसका मतलब आप ईमानदार नहीं अपने प्रति। तो व्यक्ति को अपने प्रति ईमानदार होना है। जो मिशन हमने लिया है, जो कार्य हमारा है, उसको सिद्ध करने तक हम रुकेंगे नहीं और थकेंगे नहीं। प्राणायाम तो उसमें कोल्ड के लिए जो करना है उसमें मैं कंफ्यूज हो गया है कि किसके लिए क्या हाँ है। हाँ, कोई बात नहीं, बता देंगे कृपया हम, करके तो मेरी मदद बताने के लिए यहाँ पर आए। देखिए, दो हमारी जो नासिका है ना, नोस्ट्रल्स हैं, एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी है। एक बार मैं ऐसे स्थान पे पहुंच गए हिमालय में, चोटी पर, जहाँ बर्फ ही बर्फ था। तो ये जो हमारे नोस्ट्रल्स हैं हमारी बड़ी हेल्प करते हैं। अगर बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो ये उतनी ठंड को ग्रहण करेंगे जितनी हमारी बॉडी उसको अलाउ करती है। अगर बहुत गर्मी है तो उतनी गर्मी को अंदर लेंगे जो इतना हमारे शरीर जो उसको चाहता है। तो ऐसे ही ये बैलेंस बना कर रखती है। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए आपको कोल्ड हो गया, कोल्ड का मतलब है नजला, जुकाम, कफ, कोल्ड, छींक का आना, एलर्जी, जितनी भी एलर्जी, सारी प्रॉब्लम इसी में आएंगे आपकी। उसमें हमको करना है सूर्य भेदी प्राणायाम, राइट टू लेफ्ट, कोल्ड के अंदर, राइट से सांस अंदर लेना है और लेफ्ट से बार बार नहीं, राइट से लेना है, राइट से ही छोड़ना है। ये करना है, देखो ऐसे ना, राइट टू राइट करेंगे वन साइड। और इसका विपरीत है, शरीर में गर्मी बढ़ी है, यूरिन में जलन है, आंखों में जलन है, शरीर में इचिंग होती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, उसमें हम फिर उसको करेंगे चंद्रवेदी। धन्यवाद। समझ गए सभी? इसमें कई बार एक बार मैं कहीं गया हुआ था, वहां पर योग का शिविर था पूना के अंदर। वो बहन समझ नहीं पाई और पूछा भी नहीं उसने, तो उसने जो है वो करना था, शीतल कर दिया गर्म। तो सुबह आकर के बोली मेरी तो बॉडी के अंदर पूरी हीट पैदा हो गई, जल रहा शरीर मेरा। तो मैंने, क्या हो गया? बोले मैंने ये किया। मैं तो आपने उल्टा कर दिया, आपको करना था शीतलता के लिए और आपने कर दिया उष्मा के लिए। तो थोड़ा समझ के करेंगे तो मुश्किल नहीं है। राइट है सूर्य नाड़ी और लेफ्ट है चंद्र नाड़ी। जब शीतलता लेनी हमको तो क्या करेंगे? चंद्रवेदी प्राणायाम। और गर्मी की आवश्यकता है रोग की दृष्टि तो हम करेंगे सूर्यवेदी। प्रणाम स्वामी जी। जैसा कि कल आपने कहा था कि जो प्याज और लहसुन मतलब लहसुन स्पेशली के लिए कि वो खाना चाहिए हम लोगों को, हाँ हाँ, और उससे कई सारी मतलब कि हमारी बीमारियां दूर होती हैं। तो उसका एक बायोलॉजिकल रीजन भी मतलब कि है कि जो एक इंटेंस डिजायर होती है वो मतलब सामने आती है। तो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इसमें मतलब एक
कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप इसमें हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। हाँ, ठीक बात है आपकी। कल हमने ना गार्लिक के बारे में बताया था, ऑनियन के बारे में। देखिए, ये चीजें उपयोगी हैं। जैसे आप लोग चाय पीते हो, तो मैं मानता हूँ कि चाय जो है लहसुन से भी खतरनाक है। जब हम कहते हैं ना कि तमोगुणी है लहसुन, तो चाय उससे भी ज्यादा हानिकारक है हमारे लिए। हमारे सौंदर्य को खत्म करती है, व्यक्ति को जल्दी बूढ़ा करती है, एनर्जी का लॉस करती है, और हमारे जो बोन्स है ना उनको वीक करती है। लेकिन कई लोग मुझको ऐसे भी मिले, नॉन वेज खाते हैं लेकिन लहसुन नहीं खाते। मैंने कहा भाई क्यों? बोले जो तामसिक कर। मैंने कहा ये सात्विक है? ऐसे भी कई लोग मिले कि नॉन वेज लेते हैं लेकिन लहसुन नहीं खाएंगे। तो भाई ये चीजें परमात्मा ने बनाई है, ये गुणकारी है। हमको ज्यादा प्रयोग नहीं करना, थोड़ा मात्रा में कीजिए। ये तमोगुण उतने नहीं जितने हम सोचते हैं इसको। इसमें बहुत गुण, मैंने कल बताया था कि हम जो भोजन करते हैं उसमें 6 गुण होते, 6 रस होते हैं, और अकेले लहसुन में 5 रस हैं। तो कितना उपयोगी हो गया। ये गैस्ट्रिक ट्रबल और हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी चीज है, और 5 रस तो हमको मिलते ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे प्याज है, ऑनियन है, उसको आप गर्मी के दिनों में जेब में रखते हैं ना, पॉकेट में, तो आपको लू नहीं लगेगी, क्योंकि इतनी बड़ी करामात है उसके अंदर। और ये अत्यंत वातनाशक है, दर्दों को ठीक करती है। लहसुन भी ठीक करता है। 80 प्रकार के दर्दों को ठीक करने का सामर्थ्य लहसुन के अंदर है। आप वैसे नहीं खा सकते, कोई बात नहीं, इसको चबाना नहीं चाहिए। इसमें एसिड होता है, दांत को खराब कर देता है। उसके पीस करके टुकड़े और पानी से निकल जाओ, और बदबू आती है, थोड़ा गुड़ खा लो उसके बाद में, तो बदबू नहीं आएगी और लाभ उससे पूरा मिलेगा। तो इसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि हम जैसे पढ़ाई करते रहते हैं तो उसमें हमें शारीरिक गतिविधियों को थोड़ा कम समय मिल पाता है, और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें शारीरिक मानक जहाँ जांचने होते हैं, वहाँ जब हमारे घुटने टकराते हैं तो हमें अनफिट मान लिया जाता है, और मतलब सारी मेहनत बेकार चली जाती है वहाँ पे। तो कोई ऐसा योग जिससे हमारे घुटने जो टकराते हैं इनमें दूरी आ जाए। हाँ, ठीक बात है इनकी। अभी हमने 2 आसन किए, एक तो पशु विश्राम आसन था, और एक दूसरा कौन सा, गोमुख आसन। ये दोनों ही घुटनों को टकराने से बचाते हैं। आप इनका अभ्यास करेंगे तो निश्चित हमारे जो घुटने बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं, उसमें गैप बनेगा, और आप उससे बच सकते हो। समझ गए ना? एक तो गोमुख आसन और एक पशु विश्राम आसन, एनिमल पोस्चर। ये दोनों ही इनको हेल्दी भी रखते हैं और साथ में उसके गैप को भी बढ़ाते हैं। जी प्रणाम सर। सर हमारे बाएं हाथ में दर्द रहता है, मतलब खाना वाना खा लेने पर या चलने फिरने पर कभी कभी दर्द होता है। तो यहाँ से शुरू होगा। चाय तो नहीं पीते? चाय तो बहुत कभी कभी पी लेता हूँ, नहीं तो ऐसी चाय नहीं पीता हूँ सर। हाँ, चाय को बंद रखें। तंबाकू का प्रयोग? कुछ नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैंने कल बताया था यहाँ पर ना, जो अपना सहजन होता है, सहजन की इतनी पत्ती लेंगे और उसको पेस्ट करके एक रोटी में, जब बत्तियों की रोटी बनाते हैं, ऐसी डाल करके एक चपाती सुबह शाम खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरा, आयुर्वेद में एक टैबलेट है, एकांग वीर रस, एक गोली सुबह शाम खाओ। शुगर भी है? हाँ, तो शुगर की बात है आपकी। तो इसके लिए हमारे जो किचन है ना, उसके अंदर तेज पत्र होता है, जो चावलों में बहने साबुत डाल देते हैं पूरा, उसका 2-2 ग्राम की मात्रा पाउडर करके खाएंगे सुबह शाम, तो उसका ठीक होगा। और जैसे बैंगन है, लाल मिर्च है, चाय कॉफी, गर्म चीजें नहीं खाएं तो उससे बीपी आपका सामान्य रहेगा। और जब रात्रि में सोते हैं, सबके लिए, विद्यार्थियों के लिए भी, एकाग्रता कैसे बढ़े, 100 से लेकर 1 तक उल्टी संख्या काउंट करनी है 3-4 बार, 100, 99, 98, 97। उससे क्या एकाग्रता बढ़ेगी। जब आप 89 में आएंगे ना तो घूम जाएंगे कौन सा शब्द कहाँ से पकड़ना है। तो वो हमारी जो मस्तिष्क कोशिकाएं हैं उनको एक्टिवेट करेगा, और आपकी मस्तिष्क ग्राह्य शक्ति बढ़ेगी। तो सभी जितने भी यहाँ पर हैं, या सभी के लिए जरूरी है, जो भी बड़े भी हैं या छोटे हैं, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए और मेंटली कोई प्रॉब्लम हमको ना हो तो उसके लिए करना चाहिए। दूसरा, कल हमने बताया था जो पेठा कद्दू होता है ना, पीले वाला, उसका प्रयोग करो, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, वो तो बता दें आपको, सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस के सिम्टम्स सारे, तकिया मत लगाओ सोते समय। हाँ, मोरिंगा का, इसका सहजन का प्रयोग करना। योग से ही तो उतरता है।
खान पान भी अच्छा होना चाहिए। एक आसन है सर्वांग आसन, अभी आप देखेंगे। इसको आधा मिनट से लेकर के और 20-25 दिन में उसको आप 3-3.5 मिनट तक ले जाओ। उसका करने का तरीका देखो, ये लेट जाएंगे और धीरे धीरे श्वास अंदर भर के पैरों को ऊपर उठाएंगे, सर्वांगासन। चलते जाओ। ये इसी स्थिति में आ जाएंगे आप। तो इसमें क्या होगा कि ब्लड का फ्लो हमारे मस्तिष्क की तरफ, आंखों की तरफ आएगा, प्रेशर आएगा उसका। अगर कोई स्नायु तंत्र हमारा कहीं वीक है या ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा तो इसमें अच्छी तरह से होगा। इसके करने से कितने लाभ होंगे? एक तो जो अंडर एज है उन बच्चों की हाइट बढ़ेगी। हाइट बढ़ाने में कौन सा ग्लैंड हमारा सहयोगी है बताओ? 2 ग्लैंड है। आप तो तैयारी कर रहे हो, आपको तो याद होना चाहिए, कहाँ पूछ लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। एक तो थायराइड, थायराइड ग्लैंड जो है हमारी हाइट बढ़ाने में सहयोगी होता है। दूसरा पिट्यूटरी, तो दोनों ग्लैंड इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी तो हमारे मस्तिष्क में है, सिर भाग में और ये गले के अंदर, दोनों को ही प्रभावित करता है। तो इसलिए इस अभ्यास को आप करेंगे और खाने में, खाना खाने के बाद में एक लौंग मुंह में डाल के चूसते रहो। आधा घंटे के बाद जब गीली हो जाए तो चबा के खा लो। और आप सब दूध पीते हैं, सभी के लिए ये तो अच्छा। 200-250 ग्राम सौंफ ले लीजिए, उसको पाउडर कर लें मिक्सी में, और 1 गिलास दूध के अंदर 1 छोटी चम्मच सौंफ उबाल करके पिए। दूध मत डालो उसमें, ये स्वीट, उसको उबाल करके पिएंगे, उससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा और आंखों के लिए बहुत अच्छी है। और कल मैंने कहा था मूली के अंदर वो क्षमता है जो हमारी नेत्र ज्योति को बढ़ाता है, प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो पतली मूली खाओ, मोटी वाली खाएंगे तो फिर दोषकारक है, नुकसान करती है। पतले वाली मूली सलाद में आप खा सकते हैं, गाजर आ जाएगी उसका जूस पियो, और प्राणायाम करो जो हमने आपको कराए, तो आपका चश्मा उतर सकता है। छोड़ दीजिए। अब जितने समय सर्वांगासन किया उतने समय से नीचे आए और नॉर्मल हो जाए। स्वामी जी प्रणाम। जब हम लोग करते अलग अलग थॉट हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग जब करते थॉट तो क्या थॉट्स आते हैं आपके अंदर? हम देखिए 2 गुण होते हैं, एक तो है सत्व गुण, एक है रजोगुण। तो सत्व गुण जो सात्विक विचारों को देता है, जैसा ना एक सूक्ति आपने बार बार सुनी होगी मोदी जी से, वसुधैव कुटुंबकम। हम जब पूरी धारा को अपना परिवार मान लेते हैं तो किसी के बारे में नेगेटिव विचार नहीं आएगा। हम अपने घर में रहते हैं, अपने परिवार के बारे में, बहनों के बारे में, भाइयों के बारे में, माता पिता के बारे में कभी नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि वो हमारे परिवार के मेंबर हैं। लेकिन दूसरों के बारे में हम नेगेटिव होते हैं। तो हम सभी को अगर अपना परिवार समझ लेंगे, एक ही हमारा परिवार है, तो फिर नेगेटिव विचार नहीं आएंगे आपको, फिर पॉजिटिव आएंगे, सभी के बारे में अच्छा सोचेंगे, और हमारा मिशन है उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी को अपना परिवार का मेंबर समझो, तो ये उसका एक लॉजिक है, उससे हम उसको दूर कर सकते हैं। परम पूज्य महाराज, सादर प्रणाम। आज की सबसे बड़ी समस्या है कम उम्र में बाल का झड़ना। हमारे भी झड़े हैं हाँ, गुरुजी। इसलिए आपने जो है कुछ लगाया हुआ है। बहुत ज्यादा झड़ गए हो। हाँ, देख लिए बालों की समस्या सबके, लेकिन कई लोग पूछना चाहते हैं पर पूछ नहीं रहे। याद ही नहीं था गुरुजी, हमारे भी झड़ गए। हाँ देखो अपने, ये भाई इलाहाबाद में ज्यादा मीडिया वाले कह रहे कि हमारे भी झड़ गए। देखिए बाल झड़ते क्यों है, पहले तो रोग क्यों आया उसको देखना चाहिए, उसके बाद फिर उसका इलाज करें तो अच्छा है। रोग यदि हमारा पेट खराब है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, तो निश्चित आपका ऊपर वाला सारा भाग प्रभावित होगा। हार्ट को प्रभावित करेगा, आंखों को करेगा, मस्तिष्क को करेगा, बालों को भी करेगा। तो पहले तो पेट को साफ रखना चाहिए, और पेट साफ रखने के लिए जितना फाइबर युक्त भोजन करेंगे आप, उतना ही ज्यादा हमारी आंतें ठीक से काम करेंगी। तो फाइबर युक्त चीजों में लौकी है, तोरी, परवल, टिंडा, पेठा, गाजर, मूल, सारे ये चीजें खाओ सब। और मैंने बताया ना, साग खाएंगे तो वो बालों को खराब करता है, साग को छोड़ना है। और एक कलौंजी होती है, ऑनियन का सीड्स, कलौंजी समझते हैं ना, किचन में रहता है, तो आधा चम्मच सुबह शाम पानी से निकल जाओ उसको टैबलेट की तरह, वो बालों की सारी समस्याओं का समाधान करता है। इसके लिए योगासन, योगासन तो अभी बताया ना हमने, सर्वांगासन, ये पूरे
बालों के लिए, आंखों के लिए, मस्तिष्क के लिए, थायराइड के लिए, पिट्यूटरी के, सबको प्रभावित करता है। एक प्रश्न था कि अगर जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है तो हम अपना लक्ष्य किस आधार पर निर्धारित करें? नहीं, आपको मृत्यु तो तब देखनी जब आप 90 साल के हो जाएंगे। नहीं, देखिए स्वामी जी, अंतिम सत्य है ना, तो नहीं, अंतिम सत्य है, सही बात है आपकी, उसको देख करके कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमें मरने के बाद फिर वापस आना है। लोग क्या सोचते हैं कि मर गए चले गए कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं है भाई। जो यहाँ से जाएगा, अभी मैं एक कोरोना में एक बहन एक्सपायर हो गई, तो वो उसकी सभा नहीं कर पाए, लेकिन उसकी इच्छा थी, अच्छी फैमिली, अच्छी बहन थी वो, तो मुझे उसमें आमंत्रित किया। अब उसको एक्सपायर हुए हो गए थे उस समय 12 महीने, तो वहां पर सब उसको अपनी श्रद्धांजलि दे रहे। मैंने उन सबसे कहा, मैं भाई ऐसा है, उसको पैदा हुए 3 महीने हो गए, वो भी कहीं माँ का स्तनपान कर रही होगा। मैंने कहा आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं यहाँ पर उसको, मैं कहा उसके बारे में अच्छा सोचो, जो वो करती थी वैसा तुम भी करो। तो भाई अंतिम सत्य तो मृत्यु है हमारी, लेकिन मृत्यु के बाद फिर लौटना है हमको। तो इसलिए मृत्यु के बाद में हमें किस स्वरूप में लौटना है, अच्छे में लौटना चाहते हो या बुरे में लौटना चाहते हो। अगर आप इस समय अच्छे कार्य करेंगे तो निश्चित अच्छे परिवार में, अच्छे माता पिता, अच्छे देश, अच्छे प्रदेश में हमारा जन्म होगा और फिर हम आएंगे। तो उसको देख करके मृत्यु, गीता में कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुता। कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसको अग्नि जला नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता और हवा उसको शुष्क नहीं कर सकती। इन सबसे बड़े जो तत्व, उसका क्या नाम है? जीवात्मा। तो कहा कि जीवात्मा को देख के काम करो भैया, उससे फिर हमें मृत्यु की जरूरत नहीं देखने की। हमें पता है कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो फिर आदमी पॉजिटिव काम करेगा, निगेटिव नहीं सोचेगा। स्वामी जी, हम अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, बस हमारा यही। नहीं, लक्ष्य अब का या मरने के बाद का है? अब तो आपने किया हुआ, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप पढ़ रहे हैं किसी छोटी क्लास में, तो उसको अच्छे मार्क्स से पास होना, ये आपका लक्ष्य है। और यदि आप कंपटीशन कर रहे हैं तो उसको पास करना आपका लक्ष्य होना चाहिए, और बाकी सारे गौण विषय हो जाने चाहिए। धन्यवाद। आगे मरने के बाद फिर पुनः लौटना है, अच्छे स्वरूप में आना है, तो इसलिए उसकी तैयारी करता हूँ। स्वामी जी नमस्कार। हाँ नमस्ते बहन। स्वामी जी, मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की छात्र हूँ। हाँ। मुझे जब मैं 11th में तब मुझे फाइलेरिया बता दिया गया मेरा पैच। हाँ, तो ये मतलब जिस भी डॉक्टर के पास गए हैं तो यही बताएं कि अगर ये एक बार हो जाता है तो इसको ठीक नहीं, मतलब ये ठीक नहीं होता है, तो इसके लिए अगर कोई योग हो तो बता। हाँ, देखिए उस डॉक्टर से बोलना, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है ना, ये मैं आप सभी को सुना रहा हूँ जितने भाई सुन रहे हैं यहाँ पर, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अगर फाइलेरिया बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ तो 6 महीने में, और सामान्य है तो 3-4 महीने में ठीक हो जाता है। आयुर्वेद में इतनी बड़ी क्षमता है, आप सोच नहीं सकते। अभी एक बहन मेरे पास है ना, अवध से आई। अवध है, अयोध्या के पास में क्या पड़ता है, अवध है ना? ना ना, एक वो दूसरा क्या जगह थी, तो वो वहां से आई अयोध्या के पास से, और वो बोले जी उसका जो फादर है वही मुजफ्फरनगर हमारे पास में सर्विस करता है किसी विभाग में, तो वो उसको लेकर किसी ने बताया तो स्वामी जी को देखा हो आप, यहाँ ठीक हो जाएंगे। वो लेकर के आ गया। वो बोला जी 8 लाख तो रुपए खर्च हो गए मेरे भी, और ये 5-6 साल की बात होगी। बोले अंत में फिर मैं एम्स में गया, एम्स वालों ने कहा भाई ऑपरेशन होगा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं। तो मैंने कहा जब गारंटी नहीं तो फिर ऑपरेशन का फायदा कुछ नहीं। तो हमारे पास में आ गया, तो बहन वो 4 महीने में, वो बच्ची 9th में पढ़ती है, ठीक हो गई। तो फाइलेरिया का कोई भी पेशेंट हो, और जो ना ये लेगामेंट्स टूट जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है अब तो ऑपरेशन होगा, हम उसको ऐसे ठीक करते हैं दवाई के द्वारा, कुछ प्राणायाम के द्वारा। किसी का भी लेगामेंट टूट जाए, आप अभी मिलना बहन हमसे, हम आपको दवाई लिखाएंगे अभी इसमें, आपका ठीक हो जाएगा। कोई भी कहीं कोई पेशेंट हो भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके लिंक सबके अलग अलग हैं, तो कोई भी ऐसा चैलेंज केस है उसको हम स्वीकार करते हैं। पहले दिन बोल रहे थे ना यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी, क्या चैलेंज को स्वीकार करो, तो हम उसे स्वीकार करते हैं। जिसको एम्स वाले वापस कर देते हैं, यदि उसका जीवन बचा है। देखो 2 चीजें हैं भाई, एक तो रोग होता है, एक भोग होता है। भोग तो वो जो हमने गलत काम किया उसको भोगना पड़ेगा, किसने मर्डर कर दिया तो आजन्म कारावास होगा, भोग रहा है उसको। हाँ, कुछ ऐसे कार्य कर दिए जो क्षम्य है,
उसका वो दोष छूट जाता है। तो अगर उसका भोग है तो उसको तो कोई नहीं बचा सकता। अगर उसका भोग नहीं है, केवल बीमारी है, तो उसको हम ठीक कर देते हैं। कोई भी बीमारी हो चाहे दुनिया की, तो ठीक हो जाएगा बहन, मिलना आप हमसे। गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मतलब अभी विद्यार्थी हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो हमारा धर्म सर पढ़ाई करना है। तो इसके साथ साथ भी सर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, पारिवारिक हो गया, क्योंकि सर घर के सदस्य भी हैं, और कुछ साथ साथ जिम्मेदारियां होती है। तो अगर इसमें अपना कुशल नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उसको नहीं निभा पा रहे हैं, और अपना पढ़ाई में जिस मतलब जो धर्म है उस पर फोकस कर रहे हैं, तो ये स्वभाव ठीक है? तब एक स्टूडेंट का ये स्वभाव होना चाहिए कि वो देखिए, हाँ, होता क्या है कि हमें जो मैंने बताया ना, एकाग्रता। अगर आप, कई बच्चे मुझको मिले, बोले मैं सर्विस भी करता हूँ और पढ़ता हूँ। मैंने कहा गलत है यार, आप दोनों ही नहीं कर पाओगे। ना तो बढ़िया सर्विस मिलेगी तुमको, और ना ही तुम अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। एक समय में एक ही काम होता है। जो धर्म की बात की आपने, बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थी का धर्म है शिक्षा, उससे अलग उसको कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, सामान्य कोई कार्य तो कर दिया माता पिता का, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 99% हमको शिक्षा पर ही अपने समय को लगाना है। वही हमारा धर्म है। अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर भाई आप धर्म से दूर हो जाते हो। वो आपका फिर शिक्षा काल अच्छा नहीं माना जाएगा। जैसे अग्नि का धर्म क्या है बताओ? चलना जलाना, जलना और जलाना। और जब वो अग्नि जल करके बंद हो जाती है, फिर क्या बन जाती है? राख हो जाती है। उसका कोई धर्म नहीं होता। तो इसलिए विद्यार्थी का धर्म है शिक्षा। सामान्य 1% कोई काम कर सकता है, लेकिन 99% शिक्षा में उसको लगाना चाहिए टाइम अपना। गुरुजी से मतलब भविष्य निखरेगा ना, बिखरेगा नहीं ना? नहीं नहीं, निखरेगा, बिखरेगा। बिखरे को समेटने के लिए तो ओझा जी खड़े, सबको इकट्ठा कर देंगे। इनका ये तो काम है, बिखरे को इकट्ठा करते हैं। तो वो मिशन में अपने रहो, उसमें अच्छा है भैया। माता पिता के प्रति श्रद्धा रखनी है और अपने मिशन को, लेकिन उसमें हमें समय जाया नहीं करना। गुरुजी मैं 1 साल से फिस्टुला से परेशान हूँ, क्या करूँ? आप देखिए, फिस्टुला बहुत खतरनाक बीमारी है। ये पाइल्स से शुरू होता है, बवासीर से। पाइल्स से शुरू होकर के भी बढ़ते बढ़ते फिस्टुला हो जाता है। इसके लिए आप किसी भी डॉक्टर के पास में जाएंगे तो ऑपरेशन की बात करेगा। आपसे की भी होगी शायद। एक व्यक्ति मुझको मिला, उसने जो है 5 बार ऑपरेशन करा लिया। तो इसमें ना एनएस भाग में रिंग होते हैं। वो रिंग्स परमात्मा ने बना रखे हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए भी हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी है, जो हमारे मलों को रोकते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको काटते चले जाते हैं, काटते चले जाते हैं, काटते चले जाते हैं। वो काटते काटते वो नहर हो जाता। फिर एक व्यक्ति मुझे मिला, बोले जी अब मैं खा ही नहीं सकता। मैंने क्यों? बोले मल रुकता ही नहीं है। वो रास्ता ही क्लियर कर दिया उसने, जो उसमें रोकने वाली जगह थी सबको काट दिया उन लोगों ने। तो भाई ये खतरनाक रोग है। जो सिटिंग पे करते हैं उनको ज्यादा होता है, बैठने वालों को। वो मैं बता रहा, बैठने वालों को ज्यादा होता है। हम कुछ करते तो है नहीं, शारीरिक श्रम हमारा शून्य होता है और हम केवल सिटिंग रखते हैं। तो ऐसी अवस्था में पायल से सब होती है। अब आपको एक तो बैंगन नहीं खाना। आप सब सुनो भाई, जितने बैठे, जिनको पायल्स की स्थिति में आ रहे हो या परिवार में है, तो उसको एक तो बैंगन नहीं खाना, लाल मिर्च, चाय, कॉफी, तली हुई चीजें, इनका सेवन आप ज्यादा। और बैंगन, बैंगन नहीं, ये पपीता। आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर क्या क्या पपीता खाओ, और पपीता पाइल्स इसको 4 गुना बढ़ा देता है। वो गर्म होता है, क्योंकि उसका विषय ही नहीं, वो विषय तो आयुर्वेद का है। तो पपीता नहीं खाना आपको। चाय, कॉफी, बैंगन, और एक सब्जी होती है जिमीकंद, इधर होता है सूरणकंद भी कहते हैं उसको। उसकी सब्जी खाने से पाइल्स ठीक होती है। और ये भगंदर जो बताया ना, फिस्टुला, ये भी ठीक होता है। अब इसकी दवाई हम देंगे आपको, बाद में हमसे मिलना, तब उसमें लाभ मिलेगा आपको। हम लिख देंगे यहाँ से मेडिसिन। गुरुजी नमस्ते। कोई चीज हम जानते हैं गलत है, फिर भी उसे हम करते हैं क्योंकि उसकी हमसे लत लग जाती है। उसी को कैसे छोड़ें? नहीं, 2 तरह के लोग हैं, एक तो पागल है, एक अच्छे हैं। तो पागल उसी को तो कहते हैं जो जान रहा सामने गड्ढे में गिरेगा, नहीं फिर भी कूद रहा उसके अंदर। वो सही बात है सर। नहीं, चिंतन कर उसके बारे में। मैंने कल आए थे आप? नहीं सर। हाँ, तो ये तो गड़बड़ है ना। वाला दिन। हाँ, मैंने कल बताया था कि आप अपने आप से संवाद करना सीखो। हम मन के साथ में संवाद ही नहीं करते। संवाद नहीं करोगे तो बुरी लतों में फंस जाओगे और डिप्रेशन में पहुंच जाओगे।
अपने आप से मन से संवाद करो। अब जैसे सपोज करो एक आदमी तंबाकू खाता है, बुरी लत है, उस पर चित्र बना हुआ कैंसर का, उसे मालूम है कैंसर का चित्र, फिर भी खा रहा है, तो उसे विचार करना चाहिए। मन कहता है ना बार बार तंबाकू खाओ, गुटखा लेकर के आओ, तो मन से बात करो कि अगर मुझे कैंसर होगा तो बताओ क्या होगा। घर का सामर्थ्य नहीं है, लाखों रुपए जाएंगे और मेरा शरीर शांत हो जाएंगे। जब आप थोड़ा संवाद करोगे मन से, तो मन थोड़ा समझ जाएगा फिर कि ये चालाक हो गया, मेरी बातों में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे उससे वार्तालाप करते 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 ना उसकी हानि को देखो, पहले उस पर चिंतन करो। जब हानि पे हमारा चिंतन होगा तो निश्चित उससे हम दूर चले जाएंगे। ये तो मनुष्यता है। मनुष्य वही है जो सोच विचार के काम करे, और जो मनुष्य होते हैं सोच विचार के काम नहीं कर रहा तो उसको कहते हैं दो पैर का पशु। तो भाई चिंतन करो, विचार करो, तब वो छूट जाएंगी चीज आपसे। सबसे पहले स्वामी जी आपको प्रणाम, आदरणीय ओझा सर को प्रणाम। सर मेरा ये प्रश्न है, एक छात्रों का बड़ा प्रचलित प्रश्न है कि पढ़ाई लगातार कैसे करें या कंटिन्यू कैसे करें। तो मेरा इसमें सब्जेक्ट चेंज है, इसमें है योग को कंटिन्यू कैसे करें। जैसे अभी ये 4 से 8 नवंबर योग चलने वाला है, तो मैं इसके बाद ऐसी कौन सी क्रिया करूं कि मैं इसके आपके यहाँ से जाने के बाद भी योग करता रहूं, योग को अपने जीवन में उतार सकूं, ये मेरा मतलब एक अंग बन जाए। योग लगातार कैसे करें। हाँ देखिए, सभी के लिए अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन है जो सामूहिक है, समूह के लिए है। अभी हमने आपको ना एक आसन दिखाया यहाँ पर, पशु विश्राम आसन, एनिमल पोस्चर किया ना आपने अभी। ये पूरी बॉडी को हेल्दी बनाएगा। आप इसको 20-20 बार कर सकते हो, 25 बार कर सकते हो, 30 बार, वन साइड तो 60 बार हो जाएगा। तो एक ही अभ्यास आपकी पूरी बॉडी को हेल्दी रखेगा, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। फिर आपको हमने 4 प्राणायाम बताए, एक तो रोग की दृष्टि से बताया, सूर्य भेदी या चंद्र भेदी, और 2 सभी के लिए बताए। आप केवल इतना भी करेंगे तो ये केवल 20 मिनट का सामान है। कितना? 20 मिनट का। और 20 मिनट तो हर आदमी दे सकता है 24 घंटे बॉडी के लिए। तो आप इतना भी करेंगे तो आपके शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी बॉडी की आपूर्ति करेगा और आप एकदम हेल्दी और स्वस्थ होंगे। सोते समय एक हमने बताया कि 100 से मतलब उल्टी से काउंट करो, तो सो रहे हैं आप, उसमें तो कुछ करेंगे, उसमें आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी क्या 2 लक्ष्य को एक समय पर लेकर चलना ठीक है या नहीं? नहीं, 2 लक्ष्य। आपने नाव में बैठे कभी? आप नाव बैठे हो ना नाव में? हाँ। तो उसमें 2 चप्पू होते हैं, तो एक साथ नहीं चलाता वो, पहले एक को चलाता है, फिर जब मोड़ने तो दूसरे को चलाता है। पक्षी भी 2 पंखों से उड़ता है, लेकिन लक्ष्य उसका एक होता है। अगर आप इतने बुद्धिमान हैं कि आप 2 लक्ष्य लेकर के भी एक को पकड़ सकते हैं तो करो, लेकिन होगा नहीं ऐसे। लक्ष्य एक ही होगा तभी आप उसको पूर्ण कर पाएंगे, नहीं तो नहीं जैसे हम होगा। लोग के सेमेस्टर के भी एग्जाम रहते हैं, फिर अदर एग्जाम रहते हैं, तो उसमें भी इसलिए तो पढ़ाई का विषय है ना सारा, तो एक ही चीज है वो। तो उसमें भी देखो कि मेन कौन सा है। आपको अच्छी डिवीजन से पास होना है तो पहले उसमें समय ज्यादा दो, दूसरे वाले में समय कम दो, उसे सेकेंडरी रखो। जो हमारा प्रथम है उसमें ज्यादा समय देंगे, पढ़ेंगे तो उसमें हमारा लक्ष्य अच्छा निर्धारित होगा। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी मुझे अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या योग और दवा को। अभी आपने कौन सा प्राणायाम किया? सूर्य भेदी किया ना, राइट टू राइट। तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी है भैया। और खाने में आप जैसे फल है, चीकू, पपीता, तरबूज, ये खा सकते हैं। जिसको साइनस की प्रॉब्लम है, तरबूज उसके लिए बहुत अच्छा है। वाटरमेलन पूरा दबा के खाइए उसको, आप देखेंगे एकदम उसमें प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। दूसरा, अभी गन्ने का रस आ जाएगा, अभी तो पका नहीं है गन्ना, 15-20 दिन के बाद में वो परिपक्व गन्ना होगा। तो 1 गिलास गन्ने का रस ले लीजिए और उसमें 1 छोटी चम्मच सौंठ पाउडर, ड्राई जिंजर, उसको उबाल करके आप पिएंगे तो इसको खत्म कर देगा। आपके एस्थमेटिक प्रॉब्लम, साइनोसाइटिस, कुछ भी है, सबको दूर करता है। गन्ने को रस को उबाल कर। हाँ, गन्ने के रस 1 गिलास रस लेंगे, फ्रेश रस, उसमें नींबू वगैरह नहीं होना चाहिए, और 1 चम्मच डाल दो सौंठ उसमें, ड्राई जिंजर, उबाल करके चाय की तरह पियो गरम गरम, तो ठीक करता है। और बाद में ना कुछ टैबलेट भी लिख देंगे आपको, बाद में मिलना। स्वामी जी प्रणाम।
स्वामी जी डायबिटीज को जड़ से कैसे खत्म करें? हाँ देखिए, मैंने एक स्लोगन बनाया था एक, परिश्रम का कराने में, तो उसमें हम बोलते रहते हैं और आप वैसे ही जैसे हम बोलते हैं वैसे उसको फॉलो करते हैं विचारों में, शरीर से नहीं। तो हम कहते हैं कि आपकी आत्मा आपके ऊपर है और आप नीचे लेटे हो, तो आपको दिखाई देगा। हाँ दिखता है ना, तो वो दिखाई देगा, उसमें होगा। और दूसरा, ईश्वर को कैसे देखें, ये जो कृति है ना, ये आपने देखा होगा एक चित्रकार जो बहुत फेमस चित्रकार था कभी वर्ल्ड का, तो उसी को चित्रकारी देखी होगी आपने। तो चित्रकारी तो आपके सामने नहीं, चित्रकार तो मरे उसको हो गए 50 साल। तो हम क्या कहते हैं, बस चित्रकार ने कमाल कर दिया, कहते हैं ना अच्छी चित्रकारी को देख करके कि गजब कर दिया भाई चित्रकार ने, ऐसी चित्रकारी की है। तो जो चित्रकारी संसार है ना, ये परमात्मा की कृति है। तो इसको देख करके परमात्मा की अनुभूति होती है, उसको देखना होता है। वो परमात्मा आंखों का विषय ही नहीं, वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। हमारी आंखें तो अभी मैं एक मिट्टी का ढेला लेता हूँ और उसको यहाँ रख के ना उसको पाउडर कर दूंगा, फेंक दूंगा, आपको वही दिखाई नहीं देगा। लेकिन वो तो इससे भी बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर है परमात्मा। वो अनुभूति का विषय। जैसे गूंगा व्यक्ति है, उसे आप मीठा खिलाओ तो क्या करेगा, चेहरे पे प्रसन्नता आएगी उसके, और कड़वी चीज खिला देंगे तो चेहरे को सिकोड़ेगा, इसका मतलब इसको ये पसंद नहीं मिलेगा। अपने पड़ोसी से पूछिए ये सही है क्या बोलता है, हाँ तो इसका मतलब गलत है। देखिए, पिता पुत्र की आयु में कोई अंतर नहीं होता, ये फिलोसफी का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कंपटीशन में कहीं। दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति का पति पत्नी है, उनकी शादी हो गई और कितने वर्ष हो गए, आपके गांव में भी होंगे, मोहल्ले में भी कई लोग होंगे, 10 वर्ष हो गए और बच्चा नहीं हुआ, तो कोई माता पिता कहता है उनको, क्यों भाई 10 साल शादी को हो गए, संतान नहीं हुई किसी भी कारणों से, तो उनको माता पिता तो कोई नहीं कहेगा। तो माता पिता कब कहते हैं, जब बच्चा जन्म लेता, तो सास क्या बोलती है बहू को कि आज से तू माँ बन गई और ये पिता हो गया। तो जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, तो वैसे ही माता माता बनी और पिता पिता हुआ। तो इसका अंतर कोई है इसमें, कोई अंतर नहीं है इसके अंदर। तो ये कुछ दार्शनिक क्वेश्चन होते हैं, उसका जो आंसर है आप वैसे नहीं ढूंढ सकते संख्या में, वो तो थोड़ा अलग मिलेगा उसका। तो इनको थोड़ा बुद्धि को हिलाओ, इसको हिलाना चाहिए। आप तो बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, रोजा जी आपको रोजाना टिप्स देते हैं, तो आपका मिशन अच्छा हो, हमारी शुभकामना आशीर्वाद। और अब माइक जो है ओझा जी के पास जाएगा और हम नीचे बैठे हैं, किसी को कुछ लिखाना हो तो लिखा लेना भैया। स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं स्वामी जी को, आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अरे हो जाओ, प्रणाम कर लो, बैठे हो अजगर की तरह। बैठो, अपनी अपनी जगह पे बैठो, ज्यादा अच्छा लगेगा। उधर से मेरा है। तो भाई सांस वाली दवा है, बैग हटाए, ये दवा हम भी डलवा ले रहे हैं। वीडियो कर दो इनकी, बता दो क्या क्या समस्या है इनको। घूमे 15 मिनट जो कप वगैरह निकलेगा तो खींच लो। भाई लग रही है वही है। ये माइक बोलो भाई अब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कृष्णा भाई ने आज ये जड़ी बूटी अपने नाक में डलवाई। अब देखिए इसका क्या। रुको भाई, आँख में भी लग रही है भाई। अरे भाई कहाँ घुस गई। और कोई सर आए देख सकते हैं, दवाई डला के इनको इतनी खुशी हो रही है कि सोच नहीं पा रहे हैं बेचारे। भाई दवा बहुत तेज है यार, पूरा आँख नाक कान शून्य हो गया। श्वास के रोगी कभी नहीं होंगे इस दवा डलवाने से, दवा डालने से, यूज करने से। भाई तमाम दोस्त डलवा रहे हैं और हम भी डलवाए हैं।
अभी तो हमने भी फिलहाल डलवा रखा है, कल ही डलवाए थे, आज तो भाई आप डलवाए कि नहीं? हम डलवाए थे कल भैया। क्या क्या हालत थी आपकी? आज डलवाए भाई? हाँ हमने भाई तो क्या डलवा तबीयत लिया है, बट ये बहुत ज्यादा ही मतलब लग रहा है, बट ये अच्छे के लिए ही है जो है। दवा लगती है भाई। हाँ अब देखते हैं, जितना लगेगी उतना अच्छा असर करेगी। चलो ठीक है, रुको यार। क्या रो क्यों रहा था? अभी वो दवा डालने की वजह से बहुत मतलब कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था अंदर, इतना वो हो रहा है। क्या पूछा आपने? मैं बस लेके निकल रहा हूँ स्वामी जी को बस। वो हो गया, वो तो मेडिकल अनफिट हो गया ना। ये क्यों होता है? जो माताएं चाय पीती है ना, उनको सारे बच्चों के पैर फ्लैट होंगे। अब तो निकल गया। अब तो इसका आसन किया था ना हमने, गोमुख आसन, वो करो। एक गोरक्षासन किया था, वो करो। और पैर को उस पर रख कर ना कैसे उस पर ऐसे दबाओ उसको, तो थोड़ा बीच में उसमें कवर पैदा होगा। और गुरुजी हमारे बाल बहुत झड़े हैं, हम तो बहुत परेशान हैं घर वालों से अपने कि बोल बोल के थक गए, मतलब कि मेरा बाल झड़ा, कैसे क्या किया जाए उसके लिए। महात्मा बन जाना, महात्मा ऊपर के नीचे हम चाहते हैं गुरुजी कि महात्मा बन जाए, बस आप आशीर्वाद दे दीजिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके चरण में आ जाए हम। कलौंजी का प्रयोग करना, कलौंजी का प्रयोग तो आधा चम्मच सुबह शाम खाओ पानी। जी।